लक्ष्मण जाओ रावण से जीवन की ज्ञान की बातें सीख कर आओ। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं इस दुराचारी राजा से ज्ञान की बातें सीख कर आऊँ, इस अहंकारी राजा से जिसके सीने में दिल ही नहीं है। लक्ष्मण तुमने रावण के दो रूप देखे, एक रूप जो मैं बताता हूँ और एक रूप जो तुमने अभी बताया है। रावण बहुत ही बड़ा वेदों का ज्ञानी है और एक बहुत ही बड़ा ब्राह्मण है। लक्ष्मण देर हो जाए इससे पहले तुम शीघ्र जाओ और जाकर रावण से ज्ञान की बातें लो, इससे पहले उसके नाभि का अमृत सूख न जाए। लक्ष्मण जी कहते हैं जो आज्ञा भैया कहकर वो रावण के पास जाते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि मुझे मेरे बड़े भैया ने आपसे ज्ञान की बातें सीखने के लिए भेजा है। रावण कहता है शुभम शीघ्रम, शुभ कार्य के लिए कभी आलस नहीं करना चाहिए। मैंने यही भूल की, अशुभ कार्य में शीघ्रता दिखाई परंतु शुभ कार्य करने में कभी उत्सुक नहीं हुआ। पर आज मेरी दशा देख लो लक्ष्मण, मेरी दशा देख लो। यदि साध्वी सीता की हरण में मैं उत्सुकता नहीं दिखाई होती तो आज मेरी ये दशा नहीं होती लक्ष्मण, मेरा कुल जीवित होता लक्ष्मण। उस समय मेरे सामने शुभ कार्य भी थे जब महेश, विष्णु और ब्रह्मा ने मुझे श्री राम के विषय में बताया था, तो मैं समझ गया कि मुझे मुक्ति देने स्वयं श्री नारायण पधारे हैं। परंतु मैं मूर्ख श्री राम के चरणों में झुकने का अवसर टालता रहा। मेरे पुत्र मेघनाद और मेरे भाई कुंभकर्ण के मृत्यु पर भी मेरी इच्छा हुई श्री राम के चरणों में शरण लूं। मैं उस समय भी मैं उस कार्य को टालता रहा। इसलिए लक्ष्मण तुम कार्य में कभी आलस मत करना, अपना जीवन शुभ कार्य में लगाओ। इसलिए अपना जीवन शुभ कार्य में लगाओ। और फिर लक्ष्मण कहता है कि मैंने आपसे बड़ी ही अच्छी ज्ञान की बातें सीखी। अब आपकी दूसरी शिक्षा क्या है? मेरी दूसरी शिक्षा है कि अपने शत्रु को कभी भी निर्मल मत समझो। जब ब्रह्मा जी मुझे वरदान दे रहे थे तो मैंने उस समय सभी पर विजय प्राप्त करने का वरदान मांगा, परंतु मैंने तुच्छ मानव और वानरों का नाम नहीं लिया, क्योंकि मेरा अहंकार यही सोच ही नहीं सकता कि मेरा वध तुच्छ मानव और वानर कर सकते हैं और मेरा अहंकार ही मेरा अंत का कारण बनी। मेरे भाई लक्ष्मण आपसे ज्ञान पाकर मैं धन्य हुआ। अब तीसरी शिक्षा क्या है? तीसरी शिक्षा लक्ष्मण जीवन में अपना व्यक्तिगत रहस्य और निर्बलता किसी को मत बताना। लक्ष्मण किसी को मत बताना। जब यमदेव ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से मेरे नाभि में अमृत स्थापित किया था, ये रहस्य किसी को भी नहीं पता था, परंतु मैंने ये रहस्य अपने प्रिय भाई विभीषण को बता दी और इसे बताने के कारण ही मेरे अंत का कारण बना। लक्ष्मण आपसे ज्ञान पाकर मैं धन्य हुआ। लक्ष्मण श्री राम की सेवा सदैव करते रहना, क्योंकि वही श्री राम संसार को भवसागर से पार कराने वाले जीवन के स्रोत हैं। ऐसा कहते हुए रावण ने प्राण त्यागे। जय श्री राम बोलते बोलते रावण ने अपने प्राण त्याग दिए। तो आपने देखा रावण के जीवन का ज्ञान। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हरे कृष्णा। राधे।